हम कहाँ पर हैं, अपना थोड़ा परिचय और डिटेल्स दीजिए, ताकि कोई भी किसान पाठशाला से जुड़ना चाहे तो आपसे संपर्क करे कि केले की खेती को कैसे बेस्ट तरीके से किया जाए। नमस्ते, मैं भागवत किसान जलगांव जामोद बुल्ढाना महाराष्ट्र से। अभी ये जो प्लाट है ये तरोड़ा खुर्द इस शिवार में अभी खड़ा है। 5x7 में लगभग 2500 पौधे लगाए हैं बी किसान G9+ के। सितंबर 15 में इसकी प्लांटेशन थी और अभी इसको 7.5 महीने पूरे हो गए। अभी फ्लावरिंग इसकी चालू हो गई है। लगभग 7 महीने में फ्लावरिंग आ गई है। हाँ, 7 महीने से शुरू हो गई है। हाँ हाँ। इस तरह की खेती जलगांव जामोद में कोई कर रहा है 5x7 पे? नहीं, अभी तक तो किसी ने पूरी नहीं की है। पूरी नहीं की। इसका फ्लावरिंग हमने देखा है, अभी बहुत अच्छा है, और इसको फ्रूट केयर करेंगे तो शायद हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, बराबर है ना। उसकी थोड़ी कोशिश लगाई है। अगर सोहन भाई आप दिखाएंगे, पूरे पौधे में एक में भी पत्ते में दाग धब्बा नहीं है। अगर पीछे हट के दिखाएंगे तो फ्लावरिंग चालू हो रही है और मेरे कमर तक का पत्ता हरा है। अगर थोड़ा पीछे खसक के पूरा पौधा दिखाएंगे तो ये मैं अगर आपको नाप के दिखाऊं तो 1, 2 और 2.5 फीट का पत्ता जो निकला है वो अभी भी हरा है, और 7 महीना हुआ है और पौधा फ्लावरिंग देने के लिए मुहाने पर फ्लावरिंग आ चुकी, बाहर निकलने को रेडी है। अगर हम सराउंड ग्राफ की खेती कर रहे हैं 5x7, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 7 या उसके ऊपर की, तो इसको बोलते हैं सराउंड ग्राफ। और ये हमने किया है 70-30 फार्मिंग। पौधे से एक ड्रिप राइट में है, एक ड्रिप लेफ्ट में है, और पूरा कचरा और आच्छादन हमने कर रखा है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो कचरा मल्चिंग मिलेगी, और आप जहाँ खड़े हो वहां पर पूरा सूखा है। थोड़ा सा मैं कहूंगा कि आपका ड्रिप का पानी कम गिर रहा है अभी, जितना धूप अंदर आ रहा है, ठीक है। तो पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ाइए और नया बच्चा रख लीजिए, नया बेबी इसके साथ में रख लीजिए। हाँ, फल बहुत ही शानदार आ चुका है। हाँ हाँ, ये अगर साइज हुआ तो ये रखना था आपने। अभी यही होगा कि धूप बढ़ रही है, मई का महीना है, मई 2024, अभी फल आ गया है। ये अगर आपने थीम सीख ली तो आप एक ही बार केला लगाकर अनेक साल कटिंग कर सकते हो। फल आ चुका है, बहुत अच्छा है। उसके साथ बच्चे की हाइट इतनी है, अगर ये देखोगे तो मेरा हाथ जहां तक जा रहा है ये बच्चा है साइड से। अब इसका फल आने के बाद हर रोज एक एक पत्ता सूखेगा, हर 5 दिन में एक पत्ता सूखेगा, और इस बच्चे का हर 5 दिन में एक पत्ता नया आएगा। तो आपके खेत में 20 से 25 हजार पत्ते 1 एकड़ पे मेंटेन होंगे। भागवत जी, एकदम छोटी सी बात है कि 1 एकड़ में 20 से 25 हजार पत्ते हमें मेंटेन करना है, जब टेम्परेचर ज्यादा हो तब भी, और जब टेम्परेचर कम हो तब भी। आपने सुना होगा चिलिंग इंजरी आ रही है तो माल बिक नहीं रहा है। चिलिंग मतलब जब दिसंबर, जनवरी, फरवरी की ठंड में केले के छिलके पर ठंड लगती है तो वो उसकी मांसपेशी ठंडी के कारण सिकुड़ जाती है, और उसको छील कर देखते हैं तो रेड 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 कत्थई कलर के निशान दिखते हैं। वो केला राइपनिंग चेम्बर में जाता है तो पकता नहीं अच्छा। तो पूरे खेत में पत्तों की संख्या रहेगी तो खेत में ठंडी घुसेगी कम, और चिलिंग इंजरी से बचाव होगा। वही दिक्कत सनबर्न भी होता है। अभी आप देख रहे हो ये धूप मेरे हाथ पे लग रही है, बट अब ये पत्ता आ गया, ये पत्ता आ गया, अब अगला पत्ता इससे बड़ा आएगा, तो जो मेन फादर है उसका बच्चा इसको अपने पत्तों से छांव देना चालू कर देगा। अभी इसके पत्ते अगर हम गिनते हैं बच्चे के, तो जो छांव देने वाले हैं 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7वां पत्ता खुल रहा है। नीचे के 1, 2, 3, 4 पत्ते खाली है। 12 पत्ते का है, 4 से 5 पत्ते छोटे हैं और 5 से 7 पत्ते बड़े हैं जो छांव दे रहे हैं। तो ये क्लाइमेट कंट्रोल प्रोग्राम है, और एक ही बार लगाकर अनेक साल तक खेती की जा सकती है, वो प्रोग्राम है। अभी यहाँ हम देखेंगे तो फल आ चुका है, और फल की क्वालिटी भी अपने आप में बढ़िया है। अब ये जो इसका पत्ता है, ये हमें धूप से बचाने के लिए इसको नीचे करना है।
इस फल को धूप से बचाने के लिए यही इसको छांव देगा, इस फल को, बस इतना सा करना है। तो सीधी धूप इस फल को लगेगी नहीं। कॉन्सेप्ट छोटा सा है बट इसको मैंडेटरी करना पड़ेगा, ठीक है। आपका कोई प्रश्न है इस प्लॉट को लेकर के? मेरा यही प्रश्न था सिर्फ वो सिलेक्शन का। तो सिलेक्शन का एक ही सूत्र है कि जब आपने प्लांटेशन किया, उसकी पहली परिधि की जो बेबी आई उसको पूरा काट करके ड्रिल करके यूरिया डालना है या केरोसिन डालना है, उसको बंद करना है। और दूसरी लेयर का जो बच्चा आएगा, अगर बड़ा ग्राफ है तो उसका बच्चा रखना है उत्तर दिशा में। अभी आपका उत्तर दक्षिण है, तो उत्तर दिशा में नया बच्चा रखना है, इस साइड में रखना पड़ेगा। हाँ नहीं, वो इसलिए नहीं रखा था कि वो दूसरे महीने से दिख रहे थे वो, हाँ, प्लांटेशन के दूसरे महीने आगे से अपन ध्यान रखें, इसमें बच्चों की तैयारी रख लें। आप सभी भी अगर केले की इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो किसान पाठशाला पर बने रहें। हम हैं जलगांव जामोद, जहां केवल गठान की खेती होती थी 4x4 की। आज यहाँ पर किसान पाठशाला की गाइडलाइंस है 5x7 की खेती हो रही है, एक्सपोर्ट की तैयारी हो रही है, और बीके बनाना यहाँ साथ में आया है। कम साइकिल का पौधा है, इसीलिए हम बात कर पा रहे हैं कि डिस्टेंस रखो और हर 6 महीने में केले की कटिंग लो। अगर ज्यादा साइकिल है तो वो बोल ही नहीं पाएंगे आपको कि फ्लावरिंग आए और माल कटने के पहले बच्चा रखो। हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग आने के पहले बेबी रख लो, ताकि आपकी अगली कटिंग 6 महीने में आ जाए, 7 महीना मैक्सिमम। अभी ये जो फल आ चुका है और ये बच्चे की हाइट है, तो इसकी अगली कटिंग आपकी आएगी ना। लेकिन उसका ये सबसे जो ये है छोटा सारा कुछ डेवलपमेंट होगा, लेकिन पूरे फील्ड में एक साथ एक जैसा करोगे तब। अच्छा, ये तो इत्तेफाक से इनका छूट गया, एक्चुअली पूरे फील्ड में रहना चाहिए था। हम शुरू से गाइड यही कर रहे हैं कि आपको वही रखना है। हमारे इधर कैसा रहता, ये पौधे के बाजू में दूसरा पौधा कभी रहा है कि नहीं, तो जैसा इसके मुकाबले ये आपने 2 काम अगर किए हैं कि ज्यादा साइकिल का पौधा लिया है और डिस्टेंस पास पास में लगाई है, तो आप बच्चा जल्दी छोड़ दोगे तो वो इफेक्ट करेगा। अच्छा, 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक तो जो पौधा लिया है टिश्यू कल्चर का, उसकी कितनी साइकिल है। वो कम साइकिल का पौधा चाहिए, 4 से 6 साइकिल, 8 साइकिल का नहीं, 10 साइकिल का नहीं। कम साइकिल मतलब वो खेत में ज्यादा काम करेगा, वो लैब में कम उसने काम किया है, तो खेत में ज्यादा काम करेगा। तो जब खेत में ज्यादा काम करेगा तो उसको डिस्टेंस देना पड़ेगी, और डिस्टेंस दोगे तो नए बच्चे के लिए ये धूप इतनी जो अपने को लग रही है इतनी पर्याप्त है। आपने 1250 पौधे लगाए हैं और 6 महीने के बाद बच्चा रखा, तो आपके खेत में पौधों की संख्या हुई 2500, और आपने 5x5 पे 1750 पौधे पहले ही लगा दिए। दूसरे साल लगाने के, तो दूसरे साल आप बच्चा रखोगे तो 3500 पौधों की जगह नहीं है ना 1 एकड़ में, आप रख नहीं सकते। वो फिर एक दूसरे से ग्रहण करेंगे, भगेंगे, पतले पतले चलेंगे। इसलिए डिस्टेंस कम रखोगे तो टाइम पर बेबी रख सकते हो, वरना नहीं रखना है। आइए, थैंक यू सो मच।